हेलो फ्रेंड, सक्सेस ब्रदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी बेस्ड टेस्ट। फ्रेंड, ये डीएमआरसी और एनएमआरसी के साइको टेस्ट के लिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसमें आपके टोटल 21 क्वेश्चंस के दो सेट होंगे, मतलब टोटल मिला के 42 क्वेश्चंस होंगे। आपको जो टाइम दिया जाएगा इसमें वो 5+5 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है। इसमें टोटल एक सेट में 21 पिक्चर्स होंगे। 2.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। आपको उसे मेमोराइज करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ठीक है। इसमें केवल 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 6 इमेजेस हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 इसी इमेजेस पे आधारित होंगे। ठीक है। 2.5 मिनट के लिए आपको 21 क्वेश्चंस को समझना होगा, याद करना होगा कि उसके कोड्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रेप्स का कोड है 28। ठीक है, टॉर्च का है 93। तो आपको ये सारे के सारे कोड्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। मैंने ये स्लाइड बेसिकली जब साइको के टेस्ट के बारे में आपको बताया था, ओवरव्यू कराया था, तब मैंने ये स्लाइड डाली थी, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट और उसे कहते हैं थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि 21 फिगर्स को 2.5 मिनट के अंदर मेमोराइज करना थोड़ा टिपिकल होता है। ठीक है। इस टेस्ट के थ्रू डीएमआरसी साइको टेस्ट के जो लेता है उसमें ग्रेस्पिंग पावर को देखता है। ठीक है। आप इसको जैसे 6 इमेज दी हुई है, इसी पे आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। आपको जस्ट ABCD में यहाँ पे आंसर टिक मार्क करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे टॉर्च का जो आंसर है वो 93 है। ठीक है। जो प्रेस है उसका आंसर 42 है। ठीक है। इसी टाइप से आपको ये 6 आंसर देने हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे 18 फिगर्स दे रखे हैं। ठीक है, और उसके हर के कोड दिए हुए हैं। ठीक है। जो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको खुद करना चाहे, मैं उसे उन्हें ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, और साथ के साथ पहले आप इसको और आंसर्स, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। आप पहले टाइमर में फीड कर लीजिए 230 मिनट्स का। ठीक है, 2.5 मिनट का आप टाइमर फिट कर लीजिए। माइंड में सेट कर लीजिए ये इमेजेस अपने अंदर। ठीक है। कुछ लोग तरीका क्या क्या अपनाते हैं, इस चीज़ को समझिए। कुछ लोग याद करने के लिए इस तरीके से अपनाते हैं, और वो बेटर भी है कि 15 पेंसिल्स। ठीक है। अब जैसे मैं ट्रिक थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि 15 पेंसिल से 25 बुक्स पर 38 सिजर्स बनाई गई। ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। 10 ब्रश से 89 मेडल, 57 हाथ मिले। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 69 स्टार्स ने, ठीक है, 56 मेलोडी के 22 को बैन किया। ठीक है। 11 मोबाइल्स, 33, ठीक है, कैमरा, 77 वीडियोग्राफर से प्रोजेक्टर, 66 गेम फ़ोन यूज़ किए गए। ठीक है। अब इसको कैसे देखिए, मैंने जो ट्रिक बनाई है पहले मैं अपना बता देता हूँ। आपको ऊपर का तो समझ में आ गया होगा कि 15 पेंसिल से 25 बुक्स पे 38 सीजर्स बनाई गई। ठीक है। उसके बाद 10 ब्रश से 89 कंट्रीज़ ने मेडल जीते और 57 लोगों ने हाथ मिलाया। 69 स्टार्स ने 56 मेलोडीज़ में 22 को बैन किया। ठीक है, स्टॉप किया। अब ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तीनों की तीनों। ठीक है। 11,000 मोबाइल्स। ठीक है, ये बोल सकते हैं 11 मोबाइल्स, 33 कैमरास। ठीक है, यानी एक मोबाइल में 3 कैमरास। ठीक है, 11 मोबाइल्स में 3 कैमरास और 77 प्रोजेक्टर मौजूद थे। आपने 65-in-1 गेम खेला होगा। ठीक है, तो इससे आप 66 को माइंड कर सकते हैं। ठीक है, 66। ये जो आपने ईयरफोन देखे होंगे, इसका लोएस्ट प्राइस क्या होता है, वो 44 ईयरफोन
चैटिंग में मैसेंजर यूज़ होता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 22 आप पे नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं। अब इसकी बात करते हैं, 55 अनरीड मैसेज, ठीक है। 88 सैटेलाइट लगी हुई हैं, और जो टेलीफोन का लास्ट डिजिट होता है वो 99, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो 9 यूज़ किया जाता है तो 99 है, ठीक है। इस तरीके से आप 2.5 मिनट के टाइमर में इसकी एक माइंड में इमेज बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पे आइए, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जैसे कि पहला दिया हुआ है हैंड, ठीक है। आपके माइंड में जैसे ही याद होगा कि कितने लोगों ने हाथ मिलाए थे, ठीक है, तो आप फटाफट इसका आंसर दे देंगे कि 57 लोगों ने हाथ मिलाए थे, ठीक है। स्टार हैं, ठीक है, कितने स्टार्स आए थे, कितने स्टार। देखिए मैंने ना यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के एक ही कोड दिया हुआ है, मैं आपको पहले प्रीवियस दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉक वाले को भी 22 कोड दिया हुआ है, और चैटिंग वाले को भी 22 कोड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि सिंबल्स तो अलग अलग हैं और आपसे सिंबल्स के कोड ही पूछे जाएंगे, ठीक है। वो नहीं पूछा जाएगा कि 22 किसका कोड है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। स्टार्स क्या था कि कितने स्टार्स आए थे, 69 स्टार्स आए थे। बैन कितने मेलोडीज़ पे लगाया था, 22 मेलोडीज़ पे बैन लगाया था। सीजर्स कितनी बनाई थी, 38 सीजर्स बनाई थी, ठीक है। मेलोडी कितनी थी, 56 मेलोडी थी, ठीक है। और पेंसिल, अब देखिए यहाँ पे क्या था, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल कितनी थी, 15। ब्रश कितने थे, 10। बुक्स कितनी थी, 25। मेडल कितने को दिया गया, 89 को। सैटेलाइट कितनी थी, 88, ठीक है। हेडफोन कितने का ख़रीदा था, 44, ठीक है। कैमरा कितने थे, ठीक है, एक मोबाइल में कितने कैमरा, 3, तो ठीक है। तो 3 मोबाइल में कितने हो गए, मतलब सॉरी 11 मोबाइल में कितने हो गए, 33, ठीक है। टेलीफोन की बात करें कितना लास्ट डिजिट, 99। मैसेज, ठीक है, मैसेज कितने अनरीड में हमने बोला था, 55। उसके बाद आता है मोबाइल कितने का था, 11 का, ठीक है। तो 11 65 इन 1 खेला था गेम, तो 66। प्रोजेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, 77, ठीक है। और यहाँ पे मैसेंजर कितने अनरीड थे, 22, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चंस आपको कुछ इसी तरीके से करना है। ये मेरा बेस्ट वे था, आप क्या देखते हैं, आपको जैसे और दूसरा बेस्ट वे भी हम बता देते हैं कि कुछ पर्सन्स की क्या थॉट होती है। वो क्या करते हैं, वो उसे जो सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है, वो वहाँ से शुरू करते हैं, 10, 11, ठीक है। तो वो ऐसे याद करते हैं, मतलब डिजिट याद नहीं करेंगे कि 10 का क्या है, 11 का क्या है, ठीक है, 15 का क्या है, वो ऐसे याद नहीं करते। वो कैसे याद करते हैं, पहले ब्रश आया, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, उसके बाद पेंसिल आई, ठीक है। वो ऐसे याद करते हैं, ठीक है, कि ब्रश, पेंसिल, सॉरी ब्रश, मोबाइल, पेंसिल, बैन, चैट, ठीक है, उसके बाद बुक्स, फिर उसके बाद कैमरा। इस तरीके से वो एक माइंड के अंदर सीरीज़ बना लेते हैं, ठीक है। हर किसी पर्सन्स की ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग होती है, हर किसी का याद करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बेस्ट वे क्या है इस क्वेश्चंस को करने का, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि फ्रेंड इस क्वेश्चंस, इस पूरे साइको टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा टफ और ट्रिकी होता है वो यही होता है, क्योंकि इसमें पर्सन्स के माइंड से कोई ना कोई इमेज धुंधली हो ही जाती है, क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है फ्रेंड। आंसर्स मैंने आपको टिक लगा दिए हैं, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यही कोड के यही आंसर है, मैंने भी आप ही के टाइम पे ही इसको तैयार करते हुए किया है, ठीक है। ओके फ्रेंड, इस स्लाइड के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है। हमारे यूट्यूब के अपडेट्स जानने के लिए, हमारे चैनल्स के अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, वंस अगेन।